हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड सॉलिड लेज़र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनडी याग लेज़र। फर्स्ट हमने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा हुआ था, वो भी 4 लेवल लेज़र था, ये भी 4 लेवल लेज़र है। यहाँ पर एनडी का मतलब है ये एक मेटल है, न्यूडीमियम मेटल है, और याग जो है एक क्रिस्टल है जो कि एट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट है, जिसका केमिकल फार्मूला Y3Al5O15 होता है। ये मिक्सचर होता है एट्रियम एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का। इस लेज़र सिस्टम में न्यूडीमियम आयन जो है एक्टिव मीडियम की भूमिका निभाता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एक एलिप्टिकल कैविटी बनी है। ये रिफ्लेक्टर है एक्चुअली, इसकी बाउंड्रीज़ जो है सिल्वर्ड होती हैं और इसके दोनों फोकस पर, एक फोकस पर क्रिप्टान फ्लैश लैंप रखा हुआ है और दूसरे पर एनडी याग रॉड रखी हुई है, जो कि मिक्सचर है एडमियम और याग का, यानी एट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट का। और जो लाइट क्रिप्टान फ्लैश लैंप से इमिट होती हैं वो इस सिल्वर्ड सरफेस से टकराने के बाद वापस एनडी याग रॉड से टकराती हैं, और इस वजह से जो फोटोन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद एडमियम जो एनडी आयन होते हैं, ND3+ यानी न्यूडीमियम आयन होते हैं, ये इनका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है इनकी एक्साइटेड स्टेट में। अब हम इसके वर्किंग की बात करें तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये लेज़र रूबी लेज़र से इफ़िशियंसी में 2% बेटर होता है, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी और कंटिन्यूस लेज़र की सप्लाई करता है, साथ ही साथ इंफ्रारेड रेंज की लेज़र भेजता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य करीब 10,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। कंस्ट्रक्शन में आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टान फ्लैश लैंप है और ये एनडी याग रॉड है। तो ये एक एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के अंदर रखा होता है। इस वजह से जो फ्लैश लैंप से जो लाइट, जो फोटोन इमिट होता है, वो कंटिन्यूस रिफ्लेक्टर्स सरफेस से टकराने के बाद एनडी याग रॉड से टकराता रहता है, और इस तरह से ऑप्टिकल पंपिंग होती रहती है और लेज़र का कंटिन्यूस इमिशन होता रहता है। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि फ्लैश लैंप के ऑन होते ही, स्विच ऑन होते ही करीब 5,000 से 8,000 एंगस्ट्रॉम के बीच के एक्साइटेड फोटॉन्स यहाँ से इमिट होते हैं, और इनको एनडी याग रॉड एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें जो ND3+ आयंस होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपने अपर स्टेट में जंप कर जाते हैं, अपनी अपर एनर्जी स्टेट में। और जो इनकी हायर एनर्जी स्टेट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, वहाँ पर वो रुकते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी नीचे की एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, जिसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, E3 कहते हैं। हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ये अपर एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर ये रुकते नहीं हैं, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए ये आकर यहाँ अपनी थर्ड ग्राउंड स्टेट, उसके बाद लोअर लेज़र लेवल है E2 और इसके ऊपर है E3, जिसको हम मेटा स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं, अपर लेज़र स्टेट है, यहाँ पर आके रुक जाते हैं। और यहाँ पर यानी E3 में ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, और यहाँ E3 से E2 के बीच में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेज़र शिफ्टिंग होती है, तो यहाँ करीब 10,000 एंगस्ट्रॉम की इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होती है, जो कि लेज़र बीम, जो कि लेज़र ट्रांजिशन कहलाता है। और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये रेगुलर होती रहती है। ND3+ आयंस 5,000 से 8,000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स को क्रिप्टान लैंप से एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी एक्साइटेड होकर अपर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। 4 एनर्जी सिस्टम है ये, लेकिन इसकी जो 4th एनर्जी स्टेट है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें आयंस बिल्कुल नहीं रुकते और वो वापस अपनी मेटा स्टेबल स्टेट E3 में आ जाते हैं। E3 में 3 × 10⁻³ सेकेंड के लिए शॉर्ट लिव्ड करते हैं, और वहाँ से जब वो फर्दर नीचे अपनी जंप करते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट की तरफ, तो लेज़र ट्रांजिशन होता है, जो कि इंफ्रारेड रेंज का होता है,
और जो वेवलेंथ होती है उस लेज़र की वो 10,640 एंगस्ट्रॉम की होती है। 10,640 एंगस्ट्रॉम की लेज़र इमिट होती है। मैंने ये आपको हिंदी में पूरी तरह से समझा दिया है। अब मैं इसको एक बार अंग्रेज़ी में ब्रीफ कर दे रहा हूँ। The principle of ND-YAG laser is 4-level energy laser. It is also a type of solid state laser, and ND stands for neodymium ion or metal, and YAG for yttrium aluminum garnet. The chemical formula of yttrium aluminum garnet is Y3Al5O15. And neodymium ion act as an active metal. The construction of ND-YAG laser, it consists elliptical reflector, have two foci, and one is filled with krypton flash lamp and second is ND-YAG rod, and the light leaving one focus of the ellipse which pass through the other focus after the reflection from the silvered surface of the reflector. And the working this laser is the efficiency of this laser is high in comparison of ruby laser, about 2%. And the working of this laser is when switched on, flash lamp is on, the high intensity of photon about wavelength 5000 to 8000 angstrom strikes over the ND-YAG rod, and Nd3 plus ions absorb these radiations, and due to which get excited to upper energy band, and the higher energy band are very short-lived state. Hence the excited Nd3 ions quickly make downward transition to upper laser level, that is called metastable laser state E3. And between E3 and E2 the population inversion is achieved by the optical pumping by krypton laser lamp, and the laser emission occurs in infrared range of wavelength 10,640 angstrom between E3 to E2 metastable upper energy level to lower energy level. Thank you.